नमस्कार सभी साथियों का स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पशु परिचर भर्ती की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। साथ ही साथ रीट मेंस की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट है। क्लास को पूरा ज़रूर देखना भाई। आप सभी को पता है कि जो पशु परिचर की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए अपने इस चैनल पर आपको रेगुलर क्लासें वो देखने को मिलती हैं। और अपन ने टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है वो स्टार्ट कर रखी है, जिसमें आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है राजस्थान का भौतिक विभाजन या राजस्थान का भौतिक स्वरूप। देखिए साथियों, इससे पहले हम राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार से संबंधित 2 क्लासें ले चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देखना। बहुत शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उन वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे जो कि परीक्षा के लेवल के हैं, ठीक है ना भाई। और उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। यूट्यूब के आई बटन पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाना और वहाँ से उन वीडियो को देखना। शानदार और ज़बरदस्त लेवल की रहने वाली है, ठीक है ना साथियों। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक हमारा राजस्थान का भौतिक विभाजन रहेगा। प्रश्न बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल के हैं। हूबहू परीक्षा में छपने वाले प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए साथियों, आपके पास जो समय है वो बहुत कम है। आप 30 दिन मान के चलिए और रोजाना अपने इस चैनल पर आपको वीडियो मिलती है। ये टेस्ट की तरह आपको देखने को मिलेंगी। एक बार वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा देखना। 30 प्रश्न आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे और इन 30 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही करते हो वो वीडियो के एंड में एक बार कमेंट करके बताना। कम समय में धुआंधार तैयारी आपको अपने चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। नवीनतम और संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न आपको यहाँ देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है ना भाई। और जो भी साथी अपने चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, और बेल के आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि डेली मॉडल टेस्ट पेपर और टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज अपने इस चैनल पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। शानदार और ज़बरदस्त लेवल की तैयारी आपकी अपने चैनल पर मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है भाई। मैं हमेशा बताता हूं भाई साथियों कि आपको जो पहली प्राथमिकता प्रश्न को पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में हम क्या करते हैं कि हमको आया हुआ प्रश्न गलत क्यों होता है, क्योंकि हम प्रश्न को सही तरीके से नहीं पढ़ते, और सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो हम उसको गलत कर देंगे। तो पहली प्राथमिकता हमेशा बोलता हूँ कि प्रश्न को पढ़ो। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है भाई। प्रश्न क्या है कि पश्चिमी सिरोही में कम ऊंचाई और ढाली और कड़ी भूसृष्टि वाली जो पश्चिमी सिरोही है उसको क्या कहा जाता है। देखिए, आप सभी को पता है कि अपना जो राजस्थान है ना, उसमें से अरावली पर्वतमाला गुजरती है और जो कि राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, ठीक है ना। तो जो अरावली पर्वतमाला के ही संदर्भ में आपका जो पश्चिमी सिरोही है, इस पश्चिमी सिरोही में जो उबड़ खाबड़ जमीन रहती है, कैसी जमीन रहती है भाई, उबड़ खाबड़ जमीन रहती है, जिसको स्थानीय भाषा में भाकर कहता है। क्या कहा जाता है? भाकर। तो इस जो विकल्प नंबर डी है ना, वो इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। एक बार जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वो सभी क्लास को लाइक कर दें भाई, और अपने दोस्तों को शेयर कर दें और कमेंट करके जरूर बताएं। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। एक बार क्लास को पूरा देखना। बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल का प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। परीक्षा के लेवल के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। और साथियों, एक बात मैं और आपको यहाँ बता दूं कि अपने इस चैनल की खासियत यहाँ रहने वाली है कि प्रत्येक प्रश्न का व्याख्यात्मक रूप से हल यहाँ देखने को मिलेगा, जिससे क्या होता है कि आपके एक प्रश्न के साथ साथ 3 से 4 प्रश्न वो क्लियर रहते हैं। ऐसा काफ़ी उपयोगी रहता है आपकी परीक्षा के लिए, ठीक है ना। तो अब आपको प्रैक्टिस जितनी हो सके उतना कीजिए, क्योंकि यहाँ से अपने चैनल पर आपको जो आपकी तैयारी है ना उसमें धार देखने को मिलेगी, जो कि अगर आप जुड़ते हो, अगर अपने चैनल पर आपको विश्वास करते हो तो निश्चित तौर पर आपको परीक्षा में फायदा होने वाला है, ठीक है ना भाई। चलिए सभी साथी प्रश्न नंबर 2 को पढ़ें और राइट आंसर बताएं भी कमेंट करके। प्रश्न क्या है कि राजस्थान के तार के मरुस्थल में किस प्रकार के रेत के टीले जो बालू का टीबा की विशेषता में नहीं आते? 4 ऑप्शन आपके सामने है। आया हुआ प्रश्न है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो पूर्व प्रतियोगी परीक्षाएं होती है ना, उसमें प्रश्न आते हैं। उन प्रश्नों को आपको बार बार रिवीजन करना है, क्योंकि आपने देखा होगा कि सीईटी जो परीक्षा हुई थी अभी, और आपको पता होना चाहिए कि अपन ने सीईटी के जो मॉडल टेस्ट पेपर करवाए थे ना, 15 से 16 मॉडल टेस्ट पेपर ने अपन ने करवाए थे, और एक साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी चलाई थी। उसमें से हूबहू प्रश्न आपको यहाँ आपके पेपर में देखने को मिले थे। यकीन नहीं है तो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ देखना, और प्रत्येक शिफ्ट के प्रश्न पत्र लेना और मिला लेना। काफ़ी प्रश्न हूबहू आपको देखने को मिले हैं। तो अपने चैनल से जुड़िए। शानदार ज़बरदस्त लेवल का परीक्षा के लेवल का कंटेंट अपने यहाँ देखने को मिलता है। चलिए भाई, लसादिया रॉक परफॉर्मेंस है ना, ये इसकी विशेषता मानी जाती है भाई बालू का टीबे की। उड़िया का रॉक परफॉर्मेंस, ये भी इसकी विशेषता है भाई।
तो विकल्प नंबर सी देखते हैं कि जो बागेलखंड रॉक फॉर्मेशन है ये इसकी विशेषता नहीं मानी जाती है, और भोरट रॉक फॉर्मेशन ये इसकी विशेषता है। तो विकल्प नंबर सी, जो भी साथी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? सी होगा। सी जिस जो भी साथी लॉक कर रहे हैं वो सही रहने वाले हैं। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है भाई, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज एजुकेशन 2023 के पेपर में पूछा गया प्रश्न है। हर प्रश्न इम्पोर्टेंट रहने वाला है। मैं आपको बता दूं अपनी वीडियो का हर एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है। एक एक प्रश्न को लिखते चलिए राइट आंसर, और 30 में से कमेंट करके बताना भी कितने प्रश्न सही रहे हैं। अगर आप 25 प्लस क्वेश्चन सही करते हो, 25 तो छोड़ो, आप 20 प्लस भी क्वेश्चन सही कर सकते हो ना, तो मैं मान जाऊंगा भी कि आपकी तैयारी है। आप अपने इस चैनल की जो टेस्ट सीरीज है ना, उनसे आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन स्वयं कर सकते हैं। विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है, प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है। प्रश्न क्या है कि किस भू आकृतिक प्रदेश में नरसिंहपुर पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है? देखिए कितना शानदार प्रश्न है। प्रश्न बस यही पूछा है कि आपका जो कौन सा भू आकृतिक प्रदेश है जिसमें नरसिंह पहाड़ और हिंगलाज है। क्या बनास बेसिन है, क्या लूनी बेसिन है, क्या माही बेसिन है, या चंबल बेसिन है? कमेंट करके बताओ। प्रश्न नंबर 3 का कमेंट करके बताओ सभी साथी। सभी के कमेंट में देख रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आने लग गए भाई, सभी के आंसर आने लग गए। बी, बहुत बढ़िया, लूनी बेसिन। कौन सा बेसिन है भाई? लूनी बेसिन है, और जिसमें आपके जो नरसिंहपुर का पहाड़ और हिंगलाज का मगरा स्थित है देखने को मिल जाएगा। तो लूनी कौन से में भाई? बी में है, तो बी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए, शानदार प्रश्न है साथियों। आप सभी को पता है कि अब जो एग्जामिनर है ना, प्रश्न है ना, वो बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल के डालने लगे हैं। तो आपको जो वर्तमान में जो परीक्षाएं हो रही हैं उनके प्रश्न पत्रों को देखना है, किस प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछे जा रहे हैं, उसी प्रकार के प्रश्न मैं आपको अपनी वीडियो में डालता हूँ। आपने इस स्टेनोग्राफर का परीक्षा का पेपर देखा होगा, सीईटी का पेपर देखा होगा, उसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने वाले प्रश्न आते हैं। कथन दे रखते हैं, उसमें से पूछते हैं कौन सा कथन सही है कौन सा सही नहीं है। तो इसी प्रकार के लेवल, इस प्रकार के प्रश्नों से आपको भागना नहीं है। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे इसीलिए, और ऐसे प्रश्न आपको अपने चैनल पर देखने को मिलेंगे। बाकी सब लॉलीपॉप प्रश्नों से कुछ नहीं होने जाने वाला। एक आध दो प्रश्न ऐसे आते हैं, बाकी लगभग अब जो प्रश्न है ना वो पैटर्न बदल चुका है। तो आपको ध्यान में रखना है भाई। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट में करना है भाई। बताओ भाई। पहला ही आपका जो कथन है वो दिया गया है कि कुंभलगढ़ है ना वो भौराट के पठार का सर्वोच्च बिंदु है क्या? दूसरा आपका विकल्प है कि रघुनाथगढ़ उत्तरी जो अरावली है ना उसका सर्वोच्च शिखर है क्या? बिल्कुल सही है। तो विकल्प नंबर बी तो कुछ हद तक ठीक बैठ रहा है। विकल्प नंबर सी देखते हैं कि उड़िया का जो पठार है ना वो माउंट आबू के निकट स्थित है, ये भी सही है। तो यानी कि इसमें जो बी और सी है ना ये विकल्प सही बैठ रहे हैं। तो अब देख लीजिए इसमें बी और सी किस में? विकल्प नंबर बी में है। शाबाश, जो भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं ना वो यहाँ सही रहने वाले हैं। बी को लॉक करने वाले सभी विद्यार्थी सही हैं। चलो ठीक है कि जो कुंभलगढ़ जो भौराट का पठार का सर्वोच्च बिंदु ना होकर के ये इसका मध्य का बिंदु कहलाता है भाई। कौन सा बिंदु कहलाता है? मध्य का। अगर यहाँ सर्वोच्च की जगह मध्य आ जाता तो ए वाला जो कथन है वो भी सही हो जाता, जबकि यहाँ पे सर्वोच्च का बिंदु नहीं मध्य का बिंदु माना जाता है। इस चीज का आपको विशेष ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखो। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्न आपको व्याख्यात्मक रूप से मिल रहे हैं, तो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दें भाई, शेयर कर दें अपने दोस्तों को, और जो भी विद्यार्थी अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं वो एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें भाई। सब्सक्राइब करोगे ना तो आपको बहुत फायदा आपको यहाँ देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। तार के रेगिस्तान का कुल क्षेत्रफल कितना है? बताओ भाई। ए, बे, से और द, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। प्रश्न यही पूछा है कि आपको जो थार का रेगिस्तान है ना उसका कुल क्षेत्रफल पूछा है। तो इसका कुल क्षेत्रफल होगा 238254। कितना होगा भाई? 238254। अब देख लीजिए 238254 कौन से ऑप्शन में? तो ये आपके विकल्प नंबर बी में है। तो बी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बी कमेंट करने वाले सभी साथी सही रहने वाले हैं। वेरी गुड। अगला प्रश्न देखो भाई। अगले प्रश्न को पढ़ो। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पूर्वी मैदान का भाग नहीं है? देखिए पूर्वी मैदान का भाग पूछ रहा है। आप सभी को पता है कि आपका जो राजस्थान का भौतिक प्रदेश है ना वो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है भाई? 4 भागों में बांटा गया है। अब बात यहाँ आती है कि 4 भागों में किसने बांटा? तो ये बांटा था आपके डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना और ए के तिवारी द्वारा।
एक भाग तो आपका पश्चिमी मरुस्थल आता है, दूसरा आपका अरावली पर्वतमाला आता है, और तीसरा आपका पूर्वी मैदान आता है, और 14 आपका दक्षिण पूर्वी पठार आता है। तो अब ये पूछ रहा है कि आपको जो पूर्वी मैदान वाला क्षेत्र है ना, उसका भाग कौन सा नहीं है। देखिए, अजमेर, बूंदी, माउंट आबू और कोटा, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए, जो माउंट आबू है ना, ये माउंट आबू कहाँ पड़ेगा भाई? सिरोही में पड़ेगा। सिरोही में पड़ेगा। तो अपना जो राजस्थान का मैप है ना, यहाँ पर इस प्रकार अगर अपन राजस्थान के मैप को देखते हैं तो सिरोही तो यहाँ पर है, जबकि पूर्वी इलाका कौन सा है? ये वाला है। तो ऑब्वियस ये बात है कि जो सिरोही है ना, ये आपके पूर्वी मैदानी वाले क्षेत्र में नहीं आएगा। तो छठे क्वेश्चन का विकल्प नंबर क्या रहेगा? सी सही रहेगा। जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं ना, वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। चलिए, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक कर दें। देखो, इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे भाई, और हर चीज़ को व्याख्यात्मक रूप से यहाँ बताया जा रहा है। तो इस प्रकार के अगर आपको यहाँ से एक प्रश्न के साथ साथ 3 से 4 प्रश्न क्लियर रह रहे हैं तो और क्या चाहिए भाई? इससे ज़्यादा आप एग्जामिनर आपको पूछने वाला नहीं है। ये आपके लिए काफ़ी है साथियों। चलिए, अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न शानदार है। देखिए, आपका चोटियों से पूछ लिया भाई। शानदार प्रश्न है भाई, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लगा लो। इस प्रश्न को पूछा जाने वाला प्रश्न है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अपनी इस वीडियो का हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न को पढ़ो पहले। राजस्थान की निम्नलिखित पर्वत चोटियों को ऊंचाई के अनुसार घटते क्रम में जमाना भाई। किस क्रम में जमाना है? घटते क्रम में जमाना है। अब अपन अपने पास 4 चोटियाँ दे रखी हैं। कितनी चोटी दे रखी हैं इन्होंने? 4। खो, बावई, तारागढ़ और ऋषिकेश। अब अपन यहाँ पे सबसे पहले तो अपन को अगर इसकी लंबाई याद होगी, इसकी जो कौन सी चोटी कितनी ऊंचाई पर है, अगर ये अपन को याद है तो अपन इसका क्रम जमा सकते हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले अपने पास खो है। कौन सी है भाई? खो। अगर अपन खो की ऊंचाई की बात करें तो खो की ऊंचाई कितनी है भाई? खो की ऊंचाई है आपकी 920 मीटर। कितनी है? 920 मीटर। उसके बाद अपन बावई की बात करें तो बावई की जो ऊंचाई है ना, बावई की ऊंचाई पड़ेगी आपकी 780 मीटर। ध्यान रखना दोस्तों, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये चीज़ें आपको याद होनी पड़ेंगी। देखिए, अब मेहनत आपको ज़बरदस्त लेवल की करनी पड़ेगी। 2-4 घंटे से पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। आपको रातें काली, जो आपकी जो रातें हैं ना वो काली है ना, उनको जाग जाग कर आपको तैयारी करनी पड़ेगी। इम्पोर्टेंट और ज़बरदस्त रूप की जो तैयारी है ना, वो आपको अपने आप में आपको आंकना है, और आंकड़ा आप जो आकलन है ना वो आप स्वयं कर सकते हैं। देखिए, उसके बाद तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है? तो ये तारागढ़ की ऊंचाई आपके 870 पड़ेगी भाई। उसके बाद ऋषिकेश है, ऋषिकेश की ऊंचाई 1017 है। अब देख लीजिए, पहले सबसे बड़ी आएगी, यानी कि डी आएगी। घटते क्रम में जाओगे तो सबसे बड़ी आएगी ना भाई, पहले डी आएगी। उसके बाद आपका ए आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। अब देख लीजिए, डी और ए इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि विकल्प नंबर बी आपका क्या रहेगा भाई? सही रहेगा। जितने भी साथी बी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न आपके सामने है भाई, प्रश्न को पढ़ो। आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी है या श्रृंखला है जो दक्षिण अरावली में अवस्थित है? देखिए, आपकी दक्षिण अरावली, देखिए अपना जो राजस्थान का मैप है, ये अपना राजस्थान का मैप है। राजस्थान के मैप से अगर आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो शानदार तरीके से आपको समझ में आने वाली। और यहाँ से आपकी जो अरावली पर्वतमाला गुजरती है, जो कि अपने राजस्थान को 2 भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? 2 भागों में। एक तो आपका पूर्वी भाग आ जाएगा, एक आ जाएगा आपका पश्चिमी भाग। अब यहाँ से ये पूछा है कि जो दक्षिणतम अरावली किधर आ जाएगी? इधर आ जाएगी। तो आपकी जो नागपाड़ है ये तो अजमेर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है भाई? नागपाड़ कहाँ पड़ती है? अजमेर में पड़ती है। आपके जो रघुनाथगढ़ और ये तारागढ़, ये सभी आपके दक्षिण भाग, जो दक्षिण में अरावली स्थित है वहाँ नहीं है। जबकि आपकी जो अचलगढ़ है ना, ये सिरोही में पड़ती है। विकल्प नंबर डी सही रहेगा और ये आपके दक्षिणतम भाग में देखने को मिलेगा। ठीक है ना भाई? वेरी गुड। तो जो भी साथी डी कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। चलिए, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, झालावाड़ अवस्थित है। देखिए, झालावाड़ कहाँ अवस्थित है आप सभी को पता होना चाहिए। प्रश्न नंबर 9 है, इसका राइट आंसर बताना है। बोराट का पठार, मध्यमाई मैदान, हाड़ौती का पठार और चंबल बेसिन। तो सभी को याद होना चाहिए कि आपका जो झालावाड़ है वो हाड़ौती पठार में स्थित है। और हाड़ौती प्रदेश में 4 जिले आपको यहाँ देखने को मिलते हैं: कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़। ठीक है ना?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भाई? सी रहेगा। जितने भी साथी सी कमेंट करेंगे वो सही रहने वाले हैं। चलिए एक बार सभी साथी शेयर कर दें अपने दोस्तों को, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं वो लाइक कर दें भाई। देखिए इस प्रकार से आपके प्रश्न का हल पूरा प्रश्न एक के साथ साथ दो तीन तीन प्रश्न यहाँ क्लियर हो रहे हैं। तो एक बार लाइक तो बनता है, एक बार लाइक कर दें, और जो भी साथी चैनल पर नए वो सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल की सबसे कम ऊंचाई है? देखिए थार का जो मरुस्थल है यानी कि आपका जो राजस्थान यहाँ आ जाएगा। देखिए राजस्थान के मैप से आपको हर चीज़ समझ में आने वाली है। ये अपना थार के मरुस्थल का विभाजन है। आप मैंने बताया था कि जो भौतिक स्वरूप है ना वो 4 भागों में बांटा गया है, और जो थार का मरुस्थल है इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। अब यहाँ से क्या कह रहा है, जो आपका जो उत्तरी भाग होता है ना ये तो ऊंचाई पर है, और जो दक्षिणी भाग होता है ना ये इसका निचला आ जाता है, यानी कि ऊपर से नीचे वाला है ना, तो ऊपर से नीचे यानी कि जो निचला भाग है वो दक्षिणी भाग आ जाएगा। तो अब ये पूछ रहा है कि कौन सा भाग है जो समुद्र तल की सबसे कम ऊंचाई वाला, तो ये आपका दक्षिणी भाग आ जाएगा। देखिए मैंने यहाँ उदाहरण देके बताया, यहाँ पर ये भाग है ना ये निचला वाला भाग आएगा और ये ऊंचाई वाला भाग आएगा। तो जो भी साथी बी कमेंट करेंगे वो सही रहेंगे। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहने वाला है भाई? राइट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्खात स्थलाकृतियां पाई जाती हैं। देखिए उत्खात स्थलाकृतियां कहाँ पाई जाती हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है, झालावाड़ डूंगरपुर, गंगानगर हनुमानगढ़, घग्गर नदी बेसिन और धौलपुर सवाई माधोपुर। उत्खात स्थलाकृति आपका जो चंबल बेसिन में आता है भाई। कौन से में आता है? चंबल बेसिन। और चंबल बेसिन वाला जो क्षेत्र होता है ना वो बीहड़ क्षेत्र होता है, और बीहड़ क्षेत्र सर्वाधिक आपको धौलपुर तथा सवाई माधोपुर के साथ साथ करौली वाला क्षेत्र भी आपको देखने को मिलता है। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए भाई, निम्नलिखित में से कौन सा है जो मध्य अरावली में अवस्थित है? देखिए बताइए मध्य अरावली में कौन सा है जो स्थित है? क्वेश्चन नंबर 12 है, इसका राइट आंसर बताना है। रघुनाथगढ़, गुरुशिखर, नागपाड़ और खो। तो आपका जो नागपाड़ है ये आपके मध्य अरावली में आपको देखने को मिलेगा। विकल्प नंबर सी कौन सा इस राइट आंसर रहेगा इस प्रश्न का? सी को क्या कर देंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी सी लॉक करेंगे वो सही रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई, कौन सा पर्वत जालौर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं आता? देखिए शानदार प्रश्न है, फूड सेफ्टी ऑफिसर में पूछा गया प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। कौन सा पर्वत है जो जालौर पर्वतीय क्षेत्र में नहीं आता? तो सबसे पहले तो अपन को जालौर वाले जो क्षेत्र हैं वो याद होना चाहिए भाई। क्या होना चाहिए कि जालौर में जो कौन कौन से क्षेत्र हैं वो यहाँ पर है। तो देखिए कौन सा जो क्षेत्र है वो नहीं आता। देखिए जालौर में रोजा भाकर आता है, जालौरा पहाड़ आता है, इसराना भाकर आता है। इसके साथ साथ आपके और भी जो क्षेत्र हैं वो जालौर में आपको देखने को मिलेंगे, इसराना भाकर और रोजा भाकर, जालौरा। तो जो गोविंदा है ना ये गोविंदा उदयपुर में आता है भाई। कहाँ आता है? उदयपुर में, ना कि जालौर में। तो विकल्प नंबर डी इसका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, सभी साथी प्रश्नों को पूरा देखना भाई, उसके बाद राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना, और 30 में से कितने प्रश्न आप सही कर सकते हो वो वीडियो के एंड में कमेंट करके बताएं। निम्नलिखित में से अरावली का कौन सा शिखर है जो शेर से नीचा किंतु अचलगढ़ से ऊंचा है? देखिए शेर की ऊंचाई अगर हमें याद हो और अचलगढ़ की ऊंचाई अगर हमें याद हो तो हम इस प्रश्न का राइट आंसर कर सकते हैं। शेर की ऊंचाई की बात करें तो शेर की ऊंचाई है ना वो 1557 में है भाई। कितनी है? 1557 में। और अचलगढ़ की कितनी है? अचलगढ़ की पड़ती है आपकी 1380। अब देख लीजिए अपने यहाँ सायरा नहीं आएगी, रघुनाथगढ़ आएगी नहीं, खो आएगी नहीं, तो जरगा यानी कि विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। यानी कि जरगा एक पहाड़ी है जो शेर से तो छोटी है और अचलगढ़ से क्या है? ऊंची। अगर चलो आपसे ये पूछ लिया जाता है कि जरगा की ऊंचाई कितनी है तो बताओ भाई, कमेंट करके बताओ। जरगा की ऊंचाई आएगी आपकी 1431 मीटर। ध्यान रखना, क्या रखना? ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो भाई, शानदार प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन नंबर 1 है कि अरावली की श्रेणियां मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकती हैं। क्या भाई? बिल्कुल रोकती हैं भाई। अरावली की जो श्रेणियां हैं वो आपका जो मरुस्थल है ना उसके विस्तार को रोक रही हैं। अगर आपकी अरावली ना हो ना तो आपका जो मरुस्थल है ना ये बढ़ता ही चला जाएगा, ठीक है ना। फिर भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। राजस्थान की समस्त नदियों का उद्गम अरावली से होता है। बिल्कुल गलत है। कुछ नदियां हैं जिनका उद्गम अरावली से होता है। जैसे आपको मैं बता दूं यहाँ पर आपकी
ये कोठारी नदी है, बनास नदी है, साबरमती नदी है, सुकनी नदी है, लूनी नदी है, इनका उद्गम आपके अरावली से होता है। तो सभी नदियों का उद्गम अरावली से नहीं होता, काफ़ी नदियाँ जो दूसरी पहाड़ियों से उद्गम देखने को मिलता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में अधिक वर्षा अरावली श्रेणियों के कारण होती है, बिल्कुल गलत है। तो अभी तो पहला ही सही निकल रहा है, दूसरा तीसरा यहाँ पर गलत हो रहा है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों का सबसे धनी है, बिल्कुल सही है। तो इसका पहला और दूसरा यानी कि कथन पहला और दूसरा सही है। तो आप देख लीजिए इनमें विकल्प में पहला और चौथा, तो कथन पहला और चौथा विकल्प नंबर सी में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ गया है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। पहले निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप चूरू और झुंझुनू जिलों में मिलते हैं, बिल्कुल सही है भाई। आपके जो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है ना, ये चूरू झुंझुनू के साथ साथ उसके आसपास वाले क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न है, अवरोधी बालू का स्तूप पुष्कर क्षेत्र में मिलते हैं, बिल्कुल सही है। तो ए और बी तो अभी सही रह रहे हैं। जोधपुर जिला बालू का स्तूप मुक्त नहीं, इस पर भी यहाँ पर भी काफी सारे बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। तो विकल्प नंबर ए और सही, ए और बी यानी कि सी, विकल्प नंबर सी इसका क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। कथन ए और बी यहाँ पर सही रहते हैं। चलो अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में स्थित बागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी की कार्य द्वारा निर्मित है? बताओ भाई। तो ये मिलेंगे आपकी माही नदी द्वारा। कौन सी नदी द्वारा? माही नदी। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई। तार का गड़ा किसे कहा जाता है? पूछा गया प्रश्न है। तार का गड़ा आपके चांदन नलकूप को कहा जाता है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा भाई? राइट आंसर रहेगा। सी को लॉक करने वाले सभी विद्यार्थी यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न आपको यहाँ बताना है, राजस्थान में अंतःस्थलीय प्रवाह के मैदान को किस रूप से जाना जाता है? देखिए आपका जो अंतःस्थलीय प्रवाह मैदान आ जाए तो शेखावाटी क्षेत्र आपका यहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो नदियाँ हैं ना अपने ही प्रवाह क्षेत्र में क्या हो जाती हैं? विलुप्त हो जाती हैं। इनका पानी ना समुद्र तक नहीं जा पाता। ठीक है ना, विशेष ध्यान रखने योग्य बिंदु है भाई। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न कमेंट करके बताओ, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार कमेंट करें। राजस्थान की भू आकृति की दृष्टि से कितने प्रमुख भागों में बांटा गया है? मैंने आपको बताया भाई कितने भागों में बांटा गया है। 4 भागों में यहाँ आपको देखने को मिलेगा। आपका पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा आएगा आपका अरावली पर्वतमाला भाग, उसके बाद आएगा आपका पूर्वी मैदान वाला क्षेत्र, और उसके बाद आएगा दक्षिण पूर्वी पठार। अगर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात करें तो इसको भी 2 भागों में बांटा है यहाँ पर, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल। ठीक है ना भाई। इसको मैं यहाँ पर आपको थोड़ा मैप के जरिए बता देता हूँ। शानदार प्रश्न है, पूछा जाता है। ये तो अपना राजस्थान का मैप है भाई। ठीक है ना, ध्यान रखना है। मैप के थ्रू से ये आपको शानदार तरीके से समझ में आएगा। ये 4 भाग हैं, इसमें से ये तो आपका पश्चिमी मरुस्थल आ जाएगा, ये वाला आपका अरावली पर्वतमाला वाला आ जाएगा, ये आपका पूर्वी मैदानी भाग आ जाएगा, और ये आपका दक्षिण पूर्वी पठार आ जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद अगर अपन पश्चिम मरुस्थल की बात करें तो इसको भी 2 भागों में बांटा है। ये वाला भाग शुष्क मरुस्थल आएगा और ये वाला अर्ध शुष्क मरुस्थल आएगा। और एक जो रेखा होती है 0.25 संवर्षीय रेखा, जो कि मरुस्थलीय भाग को 2 भागों में बांटती है। इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान में रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 4 रहेगा। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी ये विकल्प नंबर डी को कमेंट कर रहे हैं वो यहाँ पर सही रहने वाले हैं। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाने वाला प्रश्न है। देखिए भाई शानदार प्रश्न है, प्रश्न को पढ़ना है। एक तरफ तो आपकी भौतिक आकृतियां हैं और एक तरफ उसके स्थान है। सम्मिलित करना है, नीचे दी गई कूटों को सही चयन करना है। आपके जयगढ़ की पहाड़ियां आपको जयपुर में देखने को मिलेंगी। तो ए में तो क्या आ जाएगा भाई? 3 आ जाएगा। कमेंट करके बताएं भाई। त्रिकूट की पहाड़ियां कहाँ मिलेंगी? ये जैसलमेर में मिलेंगी। तो बी में क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। उसके बाद आपकी जो लसाड़िया का पठार है, लसाड़िया का पठार कहाँ मिलेगा भाई? कमेंट करके बताओ। लसाड़िया का जो पठार है वो मिलेगा आपके जैसलमेर झील के पूर्वी भाग में और रघुनाथगढ़ सीकर में। यानी कि पहले में 3, दूसरे में 4। अब देख लीजिए यहाँ इसका उत्तर देखते हैं अपन।
पहले में 3, दूसरे में 4, तीसरे में 1 और चौथे में 2, यानी कि विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। जितने भी साथी सी कमेंट कर रहे हैं वो सही है भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से अरावली पर्वत शिखरें हैं जो इन शिखरों की ऊंचाई का घटता क्रम जमाना है भाई। गुरु शिखर, अचलगढ़, कुंभलगढ़, शेर और दिलवाड़ा है। बताओ। तो गुरु शिखर की लंबाई आप सभी को पता ही है कि 1722 है भाई। उसके बाद आपकी जो शेर है उसकी 1597 में, और उसकी दिलवाड़ा की 1442 है, और अचलगढ़ की 1380 है, और कुंभलगढ़ की 1224 है। ठीक है ना। तो अब यहाँ से इनकी जो लंबाई अपन, इनकी ऊंचाई अपन को पता है, तो अपन यहाँ पर इनका जो मिलान है वो कर सकते हैं। तो ADE BC यानी विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न है आपके सामने, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है भाई। मिलाओ भाई। आपका जो डोरा पर्वत है वो कहाँ है, ये आपके जालौर में देखने को मिलेगा। तो ए में 4 है भाई। क्या है, ए में 4। अब देखो ए में 4 कौन से में है, एक तो बी में, एक डी में, यानी कि ए और से तो विकल्प कट ही जाएगा, यानी ए और से अपन को तो कोई मतलब ही नहीं है। कमली घाट कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये कमली घाट मिलेगी आपको राजसमंद में। तो बी में 3। अब बी में 3 कौन से में है, दोनों में। तो चलिए अभी और मिलाते हैं। अर्श की पहाड़ियाँ आपके सीकर में, सी में 1, यानी विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो भाई। बरखान पश्चिमी राजस्थान के कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। देखिए आपके जो बरखान है ना, ये पश्चिमी राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये आपके ओसियाँ जोधपुर में पाए जाते हैं, साथ ही साथ आपके बालेरी चूरू में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ आपके देशनोक बीकानेर में पाए जाते हैं, दाताराम सीकर में नहीं पाए जाते। तो विकल्प नंबर ए बी और सी डे इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा भाई। अगला प्रश्न देखो। राजस्थान में विद्या कगार किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, बताओ भाई। तो ये पाए जाते हैं आपके धौलपुर करौली वाला क्षेत्र आता है ना, उसमें आपके विद्या कगार पाए जाते हैं। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, शानदार प्रश्न है। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करना है। बोराट का पठार कुंभलगढ़ और राजसमंद में स्थित है, बिल्कुल गलत है भाई। ओतला किश्ती चंबल बेसन में मिलती है, ये सही है। रघुनाथगढ़ आपके उत्तरी अलावर की सर्वोच्च चोटी है, बिल्कुल सही है। तो 2 और 3 सही है भाई इसका। तो विकल्प नंबर से सही रहेगा। अब मुझे ये बताओ कि आपका बोराट का पठार कुंभलगढ़ राजसमंद में नहीं तो कहाँ है। तो ये आपका पड़ता है जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा वाला क्षेत्र होता है ना, कुंभलगढ़ और गोगुंदा वाले बीच का क्षेत्र पड़ता है, उसको बोला जाता है बोराट का पठार। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न बताइए, राजस्थान में मुकुंदरा की पहाड़ियों का हिस्सा कौन सा है, बताओ। 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। तो ये आता है आपका विंध्य की पहाड़ियाँ, विकल्प नंबर बी सही रहेगा। हाड़ौती वाला क्षेत्र आता है ना, वो इसका पार्ट आता है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो। राजस्थान में विंध्य कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं, बताओ। तो ये पाई जाती हैं आपकी बालू का पत्थर वाली, यानी कि विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखो। राजस्थान बागड़ प्रदेश RLC द्वारा वर्णित भौगोलिक प्रदेश कैसी है, बताओ। तो ये आपकी अर्ध शुष्क मरुस्थलीय, विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न, आज की वीडियो को लास्ट प्रश्न है साथियों, कमेंट करके बताना है। शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लगा लो। उच्चावच की दृष्टि से हाड़ौती का पठार किसका भाग है, बताओ। तो ये आता है आपका मालवा पठार का उत्तरी भाग आता है, विकल्प नंबर बी सही रहेगा इस प्रश्न का। अब बताइए साथियों, 30 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न है वो सही रहे, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगे एक बार कमेंट करके बताओ। अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना। जो भी साथी अपने चैनल पर नए वो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं सुबह 8 बजे वाली वीडियो में। आप सभी को पता है कि अपने चैनल पर रोजाना 2 क्लासें आपको देखने को मिलती हैं पशु परिचय विद्यार्थी वालों को। एक तो सुबह 8 बजे लाइव मिलती है, और शाम को भी आपको 6 या 7 बजे के समथिंग क्लास आपको देखने को मिलती है। ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।